वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके जनरल साइंस का ये सीरीज हमने स्टार्ट किया है और लगातार आपके लिए वीडियो लाया जा रहा है। ऑलरेडी हमने फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन्हें डिस्कस कर लिया है। अब जो हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एमसीक्यूज के थ्रू जो है इनको डिस्कस किया गया है। फाइनली न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस कर लिया है। अब जो है हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखा है तो प्लीज जो है प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को जरूर देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जो है सारे क्वेश्चंस को हमने कवर अप किया है। तो इस वीडियो में भी हम जो है केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग वे में डिटेल में जो है सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरल टर्म फॉर बोथ लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड एंड गैस का एक जनरल टर्म है जिसे जो है फ्लूइड्स कहा जाता है। तो फ्लूइड्स अगर कहा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे लिक्विड एंड गैस ये दोनों को जो है ये जनरल टर्म पे जो है इन्हें हम फ्लूइड्स कहते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन यहाँ से बना है। विच गैस इज यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्यूशर। तो फायर एक्सटिंग्यूशर में कौन सा गैस यूज किया जाता है? बहुत ज्यादा जो है इजी क्वेश्चन है, लेकिन काफी बार जो है रेलवे के एग्जाम में जो है रिपीट हुआ है, इसीलिए जो हमने कवर अप किया है। तो इसका जो सही जवाब है ये है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन लिए गए हैं रेलवे के सारे पेपर्स को हमने एनालिसिस किया है। प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स हैं 2018 से मान लीजिए जितने भी एग्जाम्स लिए हैं रेलवे ने, सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो ये क्वेश्चंस को बनाया गया है ताकि एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो, समझ में आए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है और प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए। विच रेयर एलिमेंट वुड यू एसोसिएट विथ मैरी एंड पेरी क्यूरी। तो मैरी एंड पेरी क्यूरी इन्होंने जो है रेडियम जो है ये डिस्कवर किया था, तो ये एलिमेंट को हम जो है उनके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। इनमें से जो ऑप्शन में दिया गया है रेडियम जो है इसका सही जवाब है। द इनर्ट गैस विच इज सब्सटीट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय सी ड्राइवर्स फॉर ब्रीदिंग। तो जो इनर्ट गैस जो यूज किया जाता है, जो सी ड्राइवर्स होते हैं उनके द्वारा जो है हीलियम जो है ये सब्सटीट्यूट के तौर पे, जो नाइट्रोजन का सब्सटीट्यूट के तौर पे जो है इसे यूज किया जाता है। अगेन हीलियम को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हीलियम जो है इसका वेट बहुत ज़्यादा जो है लाइट होता है, लेकिन नाइट्रोजन अगर यहाँ पे यूज किया जाए तो वेट जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो सिलेंडर होता है यहाँ पे, जो ये सिलेंडर पीछे जो ये ले जाते हैं, तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन के सब्स्टिट्यूट के तौर पे हीलियम की यूज किया जाता है rather देन नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये हेवियर है, बहुत ज़्यादा हेवियर है, हीलियम लाइटर है, इसीलिए इसे सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज किया जाता है सी ड्राइवर्स के द्वारा। जो डीप ड्राइवर्स होते हैं सी के अंदर जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, तो यहाँ पे जो है हीलियम को यूज किया जाता है सब्स्टिट्यूट ऑफ नाइट्रोजन। आगे बढ़ता है। द प्रोसेस बाय व्हिच ए सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर अपॉन एक्सपोजर टू एटमोस्फेयर इज कॉल्ड। तो इसका सही जवाब है ये है डेलिक्वेसेंस। ये टर्म को थोड़ा सा याद रखना, आगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है तब ज़्यादा और क्लैरिटी मिल जाएगा, लेकिन ये याद रखना है कि द प्रोसेस बाय व्हिच ए सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर अपॉन एक्सपोजर टू एटमोस्फियर इज कॉल्ड डेलिक्वेसेंस। ये टर्म याद रखना और ये चीज़ याद रखना कि सब्सटेंस जो कि एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर अपॉन एक्सपोजर टू एटमोस्फियर, तो इसे जो है डेलिक्वेसेंस जो है ये कहा जाता है। आगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जहाँ पे पूरा क्लैरिटी आपको मिल जाएगा कि कैसे ये होता है। What is the mixture of carbon monoxide and nitrogen gas called? तो mixture of carbon monoxide and nitrogen जो है इसे प्रोड्यूसर गैस जो है ये कहा जाता है। और इससे प्रीवियस वीडियो में ये सारे हमने डिस्कस कर लिया था। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है, क्लोरोप्रीन जो है इसे टीयर गैस जो है कहा जाता है, जो रायट कंट्रोल गैस भी इसे कहा जाता है टीयर गैस को। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस का जो मिक्सचर है इसे प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड हाउ मेनी एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जरूर पढ़ना, इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। वैसे हम डिस्कस तो जरूर करेंगे इस सारे क्वेश्चन को। ये जो पूरा सीरीज जो जनरल साइंस का स्टार्ट किया गया है शुरू से ही बहुत इंटरेस्टिंग वे में चल रहा है। फिजिक्स के सारे क्वेश्चन को कितने इंटरेस्टिंग वे में हमने कवर अप किया, जितने भी स्टूडेंट ने देखा होगा उनको पता चल ही गया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ जाके जरूर देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम अपने साइड से मेहनत कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ बेस्ट आपके लिए लाने का कोशिश किया जा रहा है ताकि 40 आउट ऑफ 40 जो है किस तरह आप स्कोर कर सके। और एक रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहें। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड हाउ मेनी एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर, तो उन्होंने उस समय जो है टोटल 56 एलिमेंट को जो है ये आइडेंटिफाई किया था। तो इसका जो सही जवाब है ये है 56। व्हाई डज टेबल सॉल्ट गेट मॉइस्ट इन रेनी सीजन। देखिए वो वाला क्वेश्चन हमने बोला था डेलिक्वेंस, तो वहाँ से ये रिलेटेड है। तो इसका सही जवाब है ये है सोडियम क्लोराइड कंटेन्स हाइग्रोस्कोपिक इम्प्योरिटीज लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड ये डेलिक्वेंस नहीं है, लेकिन इसमें जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड ये डेलिक्वेंसेस है। इस वजह से जो है ये रेनी सीजन में आप देखेंगे अगर नमक को आप बाहर में रखते हैं तो इसमें जो है मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसमें जो इम्प्योरिटीज होते हैं सोडियम क्लोराइड में, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, इसकी वजह से होता है ये जो है डेलिक्वेंस है, जिसकी वजह से ये
एटमोसफियर से जो है मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। विच मेजर कंपोनेंट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस, तो सिलिका को जो है ये यूज किया जाता है। काफी बार क्वेश्चन बना है, इसलिए हमने यहाँ पे भी कवर अप किया है। अब जो है एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट डाउन करना है, यहाँ पे फायरवर्क्स के रिलेटेड जो कलर यहाँ पे इमिट होते हैं, जब फायरवर्क्स हम जो बर्न करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे हम चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, प्लीज इन्हें नोट डाउन करें, ठीक है। तो सॉल्ट ऑफ विच एलिमेंट आर यूज टू प्रोवाइड कलर टू फायरवर्क्स, तो यहाँ पे सही जवाब इसका स्ट्रॉन्टेरियम एंड बेरियम है, लेकिन कलर्स आपको नोट डाउन यहाँ पे करना है। स्ट्रॉन्टेरियम को अगर यूज किया जाएगा तो यहाँ पे रेड कलर जो है फायरवर्क्स में देखने मिलेगा, ठीक है, ये जो है नोट डाउन करें। बेरियम को अगर यूज किया जाएगा तो इसमें ग्रीन कलर आपको देखने मिलेगा, ये सारे नोट डाउन करते रहें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम क्लोराइड को अगर यूज किया जाएगा तो ऑरेंज कलर आपको देखने मिलेगा, नोट डाउन करें। कैल्शियम क्लोराइड अगर फायरवर्क्स में यूज किया गया तो ऑरेंज कलर देखने मिलेगा। कॉपर क्लोराइड यूज किया गया तो ब्लू कलर देखने मिलेगा। सोडियम नाइट्रेट यूज किया गया तो येलो कलर देखने मिलेगा। ये सारे जो है बिल्कुल नोट डाउन कर ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दिया जाता है, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम देने वाले हैं, हम अपने तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, जितना बेस्ट हो सके, ताकि आप 40 से 40 स्कोर कर सके, जितना ज़्यादा 40 के जितने क्लोज पहुंच सके, क्योंकि लगभग आधा अगर हम माने क्वेश्चन तो जनरल साइंस से ही बनने वाले हैं। 40 क्वेश्चन बनने वाले हैं, 100 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन, लगभग आधा आप मान लो कि ये जनरल साइंस से बनने वाले हैं। इसीलिए जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन हो सकते थे, ये जो 1100 क्वेश्चन हमने बनाया, इससे जो है 4000 5000 क्वेश्चन बनाया जा सकता था, लेकिन ये जो 1100 क्वेश्चन है, इनको समझना, इनको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग बनाना इंपॉर्टेंट है कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे जो है प्रिपरेशन करना चाहिए। इसीलिए जो है बेस्ट 1100 जो है जनरल साइंस के एमसीक्यू उसका क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है। बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया, सारे रेलवे के पेपर्स को हमने एनालिसिस किया है, डिटेल में एनालिसिस करके इन क्वेश्चन को बनाया है कि कहाँ से रेलवे एक्चुअली क्वेश्चन बनाता है, किस तरह का क्वेश्चन बनाता है, कैसे माइंडसेट्स होते हैं उनके, उसी हिसाब से जो है ये बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है। 1100 बेस्ट जनरल साइंस का क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है। ये बुकलेट सिर्फ 99 रुपीज़ में लॉन्च किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इन सारे क्वेश्चन को बनाने में, इनको समझने में, सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करने में, सारे पेपर्स का एनालिसिस करने में। इसी के बाद जो है लॉन्च किया गया है, तो सिर्फ 99 रुपीज़ में आपके लिए लाया गया है। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी फोन नंबर भरना है, और जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। मेक श्योर कि सही मेल आईडी दें, उसी में फाइल भेजा जाता है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत आसान सा प्रोसेस है, लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये बुकलेट जरूर लेना है। इसीलिए 99 रुपीज़ में लॉन्च किया गया है, कम से कम रेट में, ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके। बहुत ज़्यादा मेहनत लगा कि बेस्ट ऑफ बेस्ट दिया जाए, इन क्वेश्चंस का एनालिसिस जरूर करना है। तब आप जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इनके रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, इनके रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर कर रहे होंगे, एक अलग लेवल ऑफ आपके पास कॉन्फिडेंस देखने जरूर मिलेगा। तो यही रिक्वेस्ट है, लेना जरूर। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के, मेहनत लगा के हमने ये बुकलेट आपके लिए बनाया है। और एक बात, यहाँ पे एक चीज़ और फ्री भी आपको दे दिया गया है, प्लस 1000 जो है जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन जो है ये आपको फ्री में भी हमने दे दिया है। यहाँ पे कोई इसका चार्ज नहीं लिया गया, वही 99 रुपीज़ में ये दे दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन एमसीक्यूज का देखने मिलेगा। क्वेश्चन और उसका सही आंसर मार्क्ड रहेगा। इस तरह करके पहले सारे क्वेश्चन का एनालिसिस कर लें, समझ लें, और उस हिसाब से अच्छे से प्रिपरेशन करें। खास करके क्लास 9 का एनसीईआरटी का साइंस का बुक, क्लास 10 का एनसीईआरटी का साइंस का बुक, इसे आप डिटेल में जरूर पढ़ें। लेकिन वीडियो ये सारे जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है बुकलेट में नहीं मिलेगा। बुकलेट में क्वेश्चन, उसका सही आंसर जो है मार्क्ड रहेगा। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। एक्सप्लेनेशन, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो नोट डाउन करना है, वो सारी चीज़ तो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को भी देखते रहें, साथ में बुकलेट लेके पूरा एनालिसिस डिटेल में करते रहें। एक साथ एक सारे क्वेश्चन आपको मिल जाने से इकट्ठा, तो आप जो है डिटेल में एनालिसिस भी कर सकते हैं। बेटर एक अंडरस्टैंडिंग होने वाला है। जिन्हें भी बुकलेट लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्रोसेस हमने बता दिया है। तो चलिए प्रोसेस के साथ इस कंटिन्यू करते हैं। जो प्रोसेस हमारा है वो है कि कंटिन्यू करने वाले हैं हम क्वेश्चन को आगे। द नेम ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज कॉल्ड, तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स, इन्हें जो है निक्टोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इसी तरह ग्रुप 16 को जो है कैल्कोजेंस कहा जाता है, नोट डाउन कर लें। ग्रुप 17 को आपको पता ही है, हैलोजेंस जो है इन्हें कहा जाता है। रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ, तो ये जो है गोल्ड फॉयल वाला एक्सपेरिमेंट है, आपको याद आ गया होगा। तो यहाँ पे जो है उन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट है इन एटम। तो यहाँ पे जो है गोल्ड फॉयल के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने आइडेंटिफाई किया था न्यूक्लियस जो है ये सेंटर में जो है प्रेजेंट है। अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू जो है बॉम्बार्डमेंट किया था, यहाँ पे जो गोल्ड फॉयल को यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे इन्होंने डिटरमाइन किया था कि हाँ, न्यूक्लियस जो है ये सेंटर में जो है प्रेजेंट है, और इसके अराउंड जो है ये सेंटर में जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पे, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बना है, कौन से पाथ में, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये सारे बिल्कुल ध्यान रखना, और हर एक पार्ट एक नेक्स्ट पार्ट से जो है रिलेटेड होता ही है।
इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्लेलिस्ट में जाएं, सारे वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि एक पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है, तब बेटर एक अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस काफ़ी बार जो है क्वेश्चन बना है, तो केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट जो है, ऐसे तो कैल्शियम सल्फेट ये बिल्कुल सही है, लेकिन पूरा जो नाम है ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, CaSO4 हाफ H2O, ये जो है केमिकल नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 वाज रिलेटेड टू, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी ये किससे रिलेटेड है, ये मिथाइल आइसोसाइनेट से जो है ये रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा ये पॉइजनस गैस है, तो ये रिलीज हो गया था, ठीक है। इसी के वजह से जो है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है इनका डेथ हुआ था। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी याद रखना, कौन सा गैस इससे रिलेटेड है, मिथाइल आइसोसाइनेट इससे रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमिनेट ट्रेड, तो इनमें से कौन सा डोमिनेट ट्रेड नहीं है। इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सारे डोमिनेट ट्रेड्स को नोट डाउन करें ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए। तो यहाँ पे फिर से लिख लें, लिथियम सोडियम पोटेशियम एक डोमिनेट ट्रेड है, कैल्शियम स्ट्रॉन्टेरियम बेरियम एक डोमिनेट ट्रेड है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये भी एक डोमिनेट ट्रेड है, सल्फर सेलेनियम टेलुरियम ये भी एक डोमिनेट ट्रेड है, और इसके अलावा आयरन कोबाल्ट निकल ये भी एक डोमिनेट ट्रेड है। ये 5 डोमिनेट ट्रेड आप याद रखें, ठीक है। उस समय इनिशियली डोमिनेट ने 3 ट्रेड को ही आइडेंटिफाई किया था, बाद में और 2 ट्रेड जो है ये आइडेंटिफाई किया गया था। तो ये 5 जो है डोमिनेट ट्रेड्स को आप याद रखें, और से याद रखना इनिशियली उन्होंने 3 डोमिनेट ट्रेड को ही आइडेंटिफाई किया था, 5 नहीं, बाद में और 2 को आइडेंटिफाई किया गया था। तो इनमें से जो सही जवाब है, जिसे यहाँ पे पूछा गया है नॉट डोमिनेटेड, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो हीलियम मैग्नीशियम क्रोमियम ये नहीं है, ये डोमिनेट ट्रेड नहीं है, बाकी सारे जो है ये डोमिनेट ट्रेड हैं। तो सारे डोमिनेट ट्रेड्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह के टफ क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, तो इनमें से कौन सा जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो ये है फ्रांसियम। फ्रांसियम बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, लेकिन ये जो है रेयर भी है, इसके साथ साथ ये जो है लिक्विड फॉर्म में जो है पाया जाता है रूम टेम्परेचर में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये क्वेश्चन खास करके आपके लिए छोड़ा जाता है, सोच समझ के इसका जो है सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहली बार आपको एक होमवर्क दिया गया है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश करना है। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर, तो कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जनरली अगर देखें तो ये जो है मैग्नीशियम जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे मेटल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ये मैग्नीशियम जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी अगर हम देखें तो मैग्नीशियम, इनमें से अगर देखें इन ऑप्शन से, तो सबसे ज़्यादा जो है ये मैग्नीशियम जो है एक्सट्रैक्ट खास करके किया जाता है सी वाटर से। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर, तो रेन वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है, नोट डाउन कर ले, जो रेंज है 5 to 5.5, थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। रेन वाटर थोड़ा सा जो है ये स्लाइटली एसिडिक होता है, तो 5 से 5.5 जो है इसका पीएच रेंज करता है। तो इस रेंज में जो भी आएगा वो सही जवाब होगा, तो यहाँ पे 5.5 इसका सही जवाब है, ये जो है इसका सही जवाब है। और रेंज याद रखना 5 to 5.5 स्लाइटली एसिडिक होता है। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, तो एसिड रेन जो है ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर की वजह से होता है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पे होते हैं ना, खास करके वहाँ पे आसपास जो है एसिड रेन आपको देखने मिलेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सारे जो है रिलीज हो जाते हैं एयर में, ठीक है, इंडस्ट्रीज के थ्रू, और ये मिक्स हो जाते हैं वाटर वेपर के साथ, वाटर वेपर हो गया ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाते हैं, फिर जो है ये इसी के वजह से जो है एसिडिक जो है ये पॉल्यूटेंट होता है, और इनके साथ साथ ये भी ऊपर इनके साथ मिक्स होकर फिर क्लाउड में जाते हैं, फिर एसिडिक जो है ये रेन होता है। तो एसिड रेन जो है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन सल्फर के वजह से होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू व्हिच इट एटम कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन इज कॉल्ड, तो इसे जो है कैटेनेशन कहा जाता है। इसका जो टर्म दिया गया है ये कैटेनेशन जो है ये दिया गया है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू व्हिच इट्स एटम कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटेनेशन, तो इसे जो है कैटेनेशन कहा जाता है। एक्टिनाइड्स आर एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर, तो एक्टिनाइड्स लैंथेनाइड्स ध्यान तो रखना है, एक्टिनाइड्स जो है ये 6th पीरियड में जो है इसने कंसिडर किया गया है। लैंथेनाइड्स के बारे में आपको बताना है सारे जो है डिटेल्स की, इनका जो है बेसिकली एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ रेंज करता है और कौन से पीरियड में ये इंक्लूड किए गए हैं। तो एक्टिनाइड्स जो है ये 89 से 103 जो है इनका एटॉमिक नंबर होता है, 6th पीरियड में होता है। लैंथेनाइड्स के बारे में आपको बताना है, सारी चीज़ अगर यहाँ पे बता दिया जाए ना तो आप खुद से मेहनत नहीं करते हो, ये चीज़ बार बार देखा गया है, तो इसीलिए जो है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है लैंथेनाइड्स कौन से ग्रुप में आते हैं, ठीक है, रियली सॉरी कौन से पीरियड में आते हैं, और ये जो है इनका एटॉमिक नंबर जो है कहाँ से रेंज करता है, कितना से कितना इनका एटॉमिक नंबर है। फूल्स गोल्ड इज टेक्निकली नोन एज, तो फूल्स गोल्ड जो है पायराइट या फिर आयरन सल्फाइड को जो है फूल्स गोल्ड कहा जाता है। बेसिकली जब यहाँ पे गोल्ड माइनर्स जो है गोल्ड माइंस में जब जाते हैं तो वहाँ पे ये जो आयरन सल्फाइड है या पायराइट है ये गोल्ड की तरह साइन करता है, ठीक है, तो उन्हें लगता है ये गोल्ड है,
लेकिन बाद में जब आइडेंटिफाई किया जाता है तो ये आयरन सल्फाइड या पायराइट होता है, इसी वजह से इसका नाम दिया गया फूल्स गोल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, तो रेयॉन जो है इसे आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल जो सिल्क है इसी का प्रॉपर्टी को रिजेंबल तो करता है लेकिन आर्टिफिशियली से प्रोड्यूस किया जाता है, इसी वजह से जो है रेयॉन को जो है ये आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। मोस्ट एबंडेंट मेटल प्रेजेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, तो ये है एल्युमिनियम। मोस्ट एबंडेंट मेटल जो एल्युमिनियम जो है ये अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो है ये पाया जाता है। जर्मन सिल्वर इज एलॉय ऑफ, तो जर्मन सिल्वर जो है ये रियल सिल्वर तो होता नहीं है, तो ये किसका एलॉय होता है? ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार जो है ये बना है, तो ये जो है कॉपर, जिंक और निकल। ठीक है, कॉपर, जिंक और निकल इसका जो है ये एलॉय होता है, रियल ये सिल्वर नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकल का ये एलॉय होता है। वो जो तो फॉलोइंग इज नोबेल गैस इज रेडियो एक्टिव, तो रेडियन जो है ये नोबेल गैस है जो कि रेडियो एक्टिव होता है। नेचुरली तो ये एटमोसफेयर में पाया नहीं जाता है, रेडियो एक्टिव डिके की वजह से ये गैस थोड़ा सा जो है ये प्रोड्यूस होता है, वैसे ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, और ये जो है थोड़ा सा रेडियो एक्टिव होता है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इसे जो है बारियाटा वाटर जो है ये कहा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ मान सकता है, लेकिन रेलवे इस तरह क्वेश्चन बनाता आया है, इसीलिए हमने भी यहाँ पे इंक्लूड किया है आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कभी कभी इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं। ये थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अगर हम देखें जो सिलेबस है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिकली बारियाटा वाटर इसे कहा जाता है। विच मेटल हैज लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो मर्क्यूरी जो है इसका जो है लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। हाईएस्ट भी पूछा जा सकता है, किसका है? क्लोरीन का है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है, सिंपल ऑफ सिंपलेस्ट अगर हम डिस्कस करें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल एटम, इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरल टर्म में, सिंपलेस्ट वे में अगर हम देखें। और सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मर्क्यूरी में होता है, सबसे ज़्यादा जो है ये क्लोरीन में देखा जाता है। When sulfuric acid is poured over a metal, which gas is liberated, तो कौन सा गैस जो है लिबरेट होता है अगर सल्फ्यूरिक एसिड को हम मेटल के साथ इंक्लूड करेंगे? तो एक चीज़ याद रखना है, एसिड प्लस मेटल, तो ये जो है कौन सा गैस लिबरेट होगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा प्लस सॉल्ट फॉर्म होगा। तो ये चीज़ अगर आपको याद है तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बनाया जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका सही जवाब है हाइड्रोजन गैस जो है ये लिबरेट होता है। एसिड प्लस मेटल अगर रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है ये लिबरेट होगा। एसिड मेटल रिएक्ट करेंगे, याद रखना एसिड प्लस मेटल, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगा और सॉल्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है ये लिबरेट होता है। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।